नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड लोक संस्कृति का 10वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हम 9 पार्ट पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वह सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में लगातार प्रश्न बन रहे हैं। जो आपका पिछला पेपर हुआ था उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, उसमें भी दोस्तों कम से कम 15 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए थे। ठीक है, जो आपका हिंदी वाला पार्ट है उसमें भी दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं और उत्तराखंड जीएस में भी दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 21 सितंबर को आपका वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम होने जा रहा है। इस एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्योहार कहा जाता है। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया और काले कौवे का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार दोस्तों मकर संक्रांति को बोला जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मकर संक्रांति। ये 13-14 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में गए त्योहार या गायों के त्योहार के नाम से प्रसिद्ध खतुड़वा गे त्योहार कब मनाया जाता है। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में जो आपका खतुड़वा त्योहार है यह है 17 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मीचंद और दोस्तों मानसा के मध्य 8 युद्ध हुए थे। ठीक है, इन 8 युद्धों में से शुरू के 7 युद्ध लक्ष्मीचंद हारा था। ठीक है, और जो अंतिम 8वां युद्ध होता है तो वह दोस्तों लक्ष्मीचंद जीत जाता है। महीपति शाह का एक सेनापति होता है खतुड़वा, और खतुड़वा दोस्तों इस युद्ध में मारा जाता है। इस खुशी में दोस्तों ये त्योहार आपका मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि खतुड़वा त्योहार जो है तो यह है लक्ष्मीचंद की विजय की खुशी में मनाया जाता है, जिसमें खतुड़वा मारा गया था। ठीक है, इसे ही आपका गए त्योहार और गायों का त्योहार बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में श्रावण माह के प्रथम दिन मनाया जाने वाला त्योहार जिसमें 5 या 9 प्रकार के अनाजों का रोपण किया जाता है निम्न में से हैं। देखिए, सावन माह में आपके 5 या 9 प्रकार के अनाजों को रोपकर यह आपका हरेला पर्व मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। हरेला पर्व ये जो मनाया जाता है ये आपका 16 जुलाई को मनाया जाता है। हरियाली दिवस तो ये आपका 5 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए, फसल काटने के उपलक्ष्य में आपका कलाई त्योहार मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो कलाई से दोस्तों हम फसल को काटते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है कि गांव को बीमारी से बचाने हेतु गढ़वाल में वैशाख माह में मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए, गांव को बीमारी से बचाने के लिए गढ़वाल में जो वैशाख माह में त्योहार मनाया जाता है तो वह दोस्तों सारा त्योहार है। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि सारे गाँव को बीमारी से बचाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देहरादून के जोनसार भावर क्षेत्र में श्रावण महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए, देहरादून में जोनसार भावर क्षेत्र में सावन महीने में जो त्योहार मनाया जाता है तो वह है आपका जागड़ा पर्व, नुड़ाई। ठीक है, जो नुड़ाई त्योहार है तो ये आपका सावन महीने में मनाया जाता है, और जो जागड़ा पर्व है ये आपका भाद्र महीने में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि संतान कल्याण के लिए बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए, संतान कल्याण के लिए जो त्योहार मनाया जाता है तो वह आपका भिरोली त्योहार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सावन या पौष महीने में लगातार 22 दिनों तक आयोजित होने वाला त्योहार निम्न में से है। देखिए, सावन और पौष महीने में लगातार 22 दिनों तक आयोजित होने वाला जो त्योहार है तो वह है आपका बैसी त्योहार। सही आंसर है ऑप्शन ए, बैसी और 22। ठीक है, तो ऐसे इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, हम बताना है कि भादो या फिर भाद्र महीने में मनाया जाने वाला महासू देवता का त्योहार है। देखिए, भादो महीने में मनाए जाने वाला महासू देवता का जो त्योहार है तो वह है आपका ऑप्शन डी, जागड़ा पर्व। ठीक है, जागड़ा पर्व में दोस्तों जो महासू देवता हैं उन्हें टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सितंबर के मध्य में मनाया जाने वाला त्योहार जिसमें लक्ष्मी
जिसमें चंद शासन काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट आदि देते थे, तो वह है, तो वह दोस्तों आपका ओलिया या फिर घी संक्रांति है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो ओलिया त्योहार है इसमें दोस्तों जो स्थानीय लोग होते थे तो वह चंद राजाओं को भेंट देते थे। अगला प्रश्न है, बताना है निम्न में से मकर संक्रांति त्योहार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए मकर संक्रांति त्योहार जो है ये आपका काले कौवे का त्योहार भी है। ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। मकर संक्रांति माघ महीने की एक गाते को मनाई जाती है। सही बात है। कुमाऊं क्षेत्र में इस दिन आटे के टेढ़े मेढ़े घुघरू बनाए जाते हैं, ये बात भी दोस्तों सही है। मतलब तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि चैत महीने के प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए चैत महीने के प्रथम दिन जो मनाया जाता है तो वह आपका फूल संक्रांति त्योहार है, जिसे फूल देवी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि किस त्योहार का अन्य नाम ओलिया है। देखिए ऊपर हमने देखा था कि जो ओलिया त्योहार था इस दिन चंद राजाओं को जनता भेंट देती थी और इसे दोस्तों घी संक्रांत के नाम से जाना जाता है और इस दिन दोस्तों घी खाना भी शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि चैतोल त्योहार का आयोजन किस जनपद में किया जाता है। देखिए चैतोल त्योहार जो है ये आपका पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन जब छोटे छोटे बच्चे गांवों में घरों की देहरी पर फूल डालने जाते हैं वो त्योहार है। तो नववर्ष का प्रथम दिन जब छोटे छोटे बच्चे घरों की देहरी पर फूल डालने के लिए जाते हैं तो वह दोस्तों आपका फूल संक्रांत होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि खड़ी व बैठकी किस त्योहार की दो शैलियां हैं। देखिए खड़ी व बैठकी ये शैलियां जो हैं ये आपकी होली की शैलियां हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो खड़ी होली है या फिर बैठकी होली तो ये अल्मोड़ा में मनाई जाती है और ये प्रश्न दोस्तों आपका क्लर्क वाले पेपर में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक दिनों तक मनाया जाने वाला जो त्योहार है तो वह आपका बैसी त्योहार है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और कितने दिनों तक? 22 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस त्योहार को गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। तो खिचड़ी संक्रांत के नाम से दोस्तों आपका मकर संक्रांति को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के गांवों में जब बीमारी फैलती है तो गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों का आवाहन किस त्योहार में किया जाता है। देखिए नंदा देवी के दूतों का आवाहन जो किया जाता है तो वह आपका सारा त्योहार में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध थालू मेला किस जनपद में लगता है। देखिए थालू मेला या फिर थोलू मेला जो है तो ये आपका रुद्रप्रयाग में लगता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन जो होता है तो यह आपका रुद्रप्रयाग में होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंटगड़िया पर्यटन विकास मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए पंटगड़िया पर्यटन विकास मेले का आयोजन जो होता है तो वह आपका रुद्रप्रयाग में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मंदाकिनी शरदोत्सव तथा कृषि औद्योगिक विकास मेला कहाँ लगता है। देखिए मंदाकिनी शरद उत्सव तथा कृषि औद्योगिक विकास मेला तो ये आपका अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में लगता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बावन द्वादशी मेला किस जनपद में लगता है। देखिए बावन द्वादशी मेला जो है तो ये आपका रुद्रप्रयाग के तिरुजी की नारायण में लगता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए मठियाणी मेला रुद्रप्रयाग में, जाख मेला गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में, ठीक है, अन्नकूट मेला केदारनाथ में और दोस्तों कोटेश्वर मेला ये चमोली में, तो ये गलत है। कोटेश्वर मेला ये आपका रुद्रप्रयाग में लगता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्नकूट उत्सव आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्रोच पर्वत शिखर पर स्थित मंदिर में कार्तिकेय स्वामी मेला किस जनपद में लगता है। देखिए क्रोच पर्वत ये जो है आपका रुद्रप्रयाग में है, यहाँ पर कार्तिकेय स्वामी मेला लगता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की प्रमुख विशेषता है। जलते अंगारों पर नृत्य करना जो ये विशेषता है ये है दोस्तों आपका जाख मेले की। सही आंसर है ऑप्शन बी, और ये दोस्तों गुप्त काशी में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमोली जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले हैं। देखिए वंड विकास मेला, बसंत ब्रांस मेला और तिमुंडिया मेला, ये तीनों ही दोस्तों आपके चमोली जनपद में लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी चमोली जनपद के मेले हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से चमोली में लगने वाले प्रमुख मेले हैं। तो देखिए हरियाली पूर्णा मेला, कुलसारी मेला, बसंत ब्रांस मेला, तो ये तीनों ही आपके चमोली में लगते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि उमाकर्ण महोत्सव मनाया जाता है। उमाकर्ण महोत्सव ये आपका चमोली के कर्णप्रयाग में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शिवरात्रि के अवसर पर किस स्थान में वैरास कुंड मेला लगता है। देखिए वैरास कुंड मेला ये लगता है दोस्तों आपका नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग चमोली में है और यहाँ पर ही दोस्तों आपका क्या था कि रावण था तो उसने तपस्या भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा राज्यात यात्रा का आरंभिक पूजा स्थल नोटी किस जनपद में है। तो नोटी गांव ये कहाँ पर पड़ता है, तो चमोली में। यहाँ से ही दोस्तों आपका नंदा राज्यात यात्रा को शुरू किया जाता है और दोस्तों जो होम कुंड है तो वहाँ पर दोस्तों यह समाप्त होती है। ठीक है, 2026 में दोस्तों यह आयोजित होने वाली यात्रा है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे ही आपका हिमालय का महाकुंभ भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि पाषाण युद्ध हेतु प्रसिद्ध नौठाकोथिक उत्सव किस जिले के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है। ठीक है, नौठाकोथिक उत्सव जो है तो ये चमोली जनपद में लगता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नौठाकोथिक ये आदि बद्री में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उत्सव का नाम आदि बद्री धाम में हिमालय महोत्सव रखा गया। देखिए आदि बद्री धाम में आयोजित होता है आपका हिमालय महोत्सव और ये बोला जाता है नौठाकोथिक उत्सव को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जोशीमठ विलोक के सलूण गांव में मनाया जाने वाला उत्सव है। जोशीमठ विलोक के सलूण गांव में मनाया जाने वाला जो उत्सव है तो वह दोस्तों आपका रामायण उत्सव। सही आंसर है ऑप्शन ए, रामायण उत्सव ये दोस्तों आपका सलूण डुंगरा गांव में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष यूनेस्को द्वारा रामायण उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। तो यूनेस्को द्वारा दोस्तों रामायण उत्सव को यूनेस्को धरोहर जो घोषित किया था तो ये किया आपका 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, 2009 ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में रामायण उत्सव को विश्व विख्यात करने का श्रेय किसे जाता है। तो निम्न में से दोस्तों जो आपके कुशल सिंह भंडारी हैं इन्हें रामायण उत्सव को विश्व विख्यात करने का श्रेय जाता है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि पूरी रामायण में कितने मुखौटे होते हैं। देखिए जो आपकी संपूर्ण रामायण है इसमें 18 मुखौटे होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, और ये 18 मुखौटे 2 प्रकार में बटे होते हैं, खलियारी पातर और दोस्तों धोरी पातर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रामायण उत्सव में माल मल्ल युद्ध निम्न में से किसका वर्णन करता है। देखिए रामायण उत्सव में माल मल्ल युद्ध जो है तो ये आपका गोरखों व स्थानीय लोगों के मध्य जो युद्ध हुए थे उनका वर्णन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से रामायण उत्सव के मुखौटे के रूप में कौन से हैं। देखिए धोपातर और खरियारी पातर ये दोनों ही आपके क्या हैं, रामायण उत्सव के मुखौटे हैं। जो धोपातर होते हैं ये देवताओं के मुखौटे और खरियारी पातर ये दोस्तों मनोरंजन के मुखौटे होते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्येष्ठ आषाढ़ में किस जनपद में धान की रोपाई का काम जोरों पर होता है जिसको वे लुंगला उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो लुंगला उत्सव के रूप में दोस्तों उत्तरकाशी में मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और ये दोस्तों धान की रोपाई के समय मनाया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है। देखिए खतुड़वा त्योहार कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्योहार है। ठीक है, यह त्योहार सावन माह की संक्रांति में मनाया जाता है, तो ये गलत है।
इसे गायों का त्योहार या फिर गे त्योहार भी कहा जाता है, ये बात सही है। और खतुड़वा त्योहार 17 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। ये आपका अश्विन महीने में मनाया जाता है, ना कि सावन महीने में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो रामायण उत्सव में ढोल व दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सही बात है, इसमें ढोल दमाऊ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रामायण में पात्रों के बीच संवाद होता है, ठीक है। रामायण में वणिया वणियात नृत्य तिब्बत व्यापारों पर आधारित होता है। रामायण उत्सव में रामायण के प्रसंगों पर नृत्य किया जाता है, तो ये बात भी सही है। तो इसमें जो दोस्तों है आपका ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा कि जो आपके पात्र हैं उनके बीच में संवाद नहीं होता है, ठीक है। तो रामायण उत्सव में ढोल धमाऊ वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। रामायण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता। पूरी रामायण में 18 मुखोटे, 18 तालों व 1 दर्जन जोड़ी ढोल दमाऊ तथा 8 भंकोरों द्वारा भाव की प्रधानता दी जाती है। भंकोरा ये दोस्तों आपका जो, ठीक है, देखिए भंकोरा किसी को कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा किसको कहते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका युद्ध के समय भी बजाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि किस उत्सव में कुरुजोगी एक हास्य नृत्य है। तो कुरुजोगी ये रामायण उत्सव का ही एक हास्य नृत्य है, ठीक है। तो याद रखना है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रामायण उत्सव में मालमल्ल युद्ध होता है जो स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। रामायण उत्सव में कुरुजोगी एक हास्य नृत्य है। वणिया वणियात ये व्यापार पर आधारित है। मोर मयूर नृत्य ये रामायण उत्सव में पशुपालकों एवं उनकी पत्नी से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किन जनपद में मुख्य दीपावली के एक माह बाद मंगसीर की बग्वाल मनाई जाती है। तो मंगसीर की बग्वाल ये दोस्तों टिहरी और उत्तरकाशी में मनाई जाती है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामायण उत्सव सलूड़ गांव में किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूया मेला निम्न में से कहाँ लगता है। तो अनुसूया मेला ये दोस्तों आपका लगता है गोपेश्वर चमोली में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो अनुसूया देवी मंदिर है यहाँ पर दोस्तों आपका अनुसूया प्रसाद बहुगुणा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि चमोली जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं। देखिए बैराज कुंड मेला, बसंत ब्रांच मेला, हरियाली पूर्णा मेला, ये सभी आपके कहाँ पर लगते हैं, चमोली जनपद में, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए बैराज कुंड मेला चमोली जिले के नंदप्रयाग में लगता है, ठीक है। और ये यहाँ पर दोस्तों रावण ने तपस्या की थी, ठीक है। और बसंत ब्रांच ये और कुलसारी मेला ये भी आपका चमोली में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकास पर्व का संबंध किससे है। इकास पर्व का संबंध दोस्तों माधो सिंह भंडारी से है, सही आंसर है ऑप्शन बी। इकास पर्व ये दोस्तों बूढ़ी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है और कार्तिक शुक्ल की एकादशी में मनाया जाता है, ठीक है। और दीपावली से 11 दिन के बाद दोस्तों इसे मनाया जाता है, जिसका संबंध माधो सिंह भंडारी से था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनपद में लोक कलाओं के संरक्षण के लिए वांड विकास मेला लगता है। तो वांड विकास मेला जो लगता है तो ये लगता है दोस्तों आपका ऑप्शन ए पीपलकोटी चमोली में, ठीक है। तो वन विकास मेला पीपलकोटी चमोली में लगता है, ठीक है, जो कि लोक कलाओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है और ये आपका दोस्तों होमवर्क भी रहेगा कि निम्न में से काश्तकार मेला का आयोजन किया जाता है। तो काश्तकार मेला कहाँ पर लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने लोक संस्कृति के अंतर्गत प्रमुख मेले, त्योहार, उत्सव आदि को देखा, ठीक है। अभी दोस्तों इसके और भी क्वेश्चन बचे हैं, वह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। जितनी भी हमने दोस्तों पीछे क्लासेस की हैं आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम दोस्तों मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। हमने इस क्लास में आपका त्योहार को देख लिया, कल को आपको दोस्तों मुहावरों और लोकोक्ति की क्लास देखने को मिलेगी और उसमें कुछ आपकी कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली भी शामिल रहेगी, ठीक है। तो उस क्लास को भी देखना ना भूलें और पिछले जितने भी पार्ट हमने किए हैं तो वह सभी आप जरूर लगाएं और हमने उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी की सिफारिश थी कि आप ग्रीन टर्न बुक को कराइए, तो ग्रीन टर्न बुक दोस्तों हम कर रहे हैं, ठीक है।
कल भी हमने क्लास की थी, ठीक है। और सुबह को दोस्तों ग्रीन टर्न बुक से आपको करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी और शाम को भी, कल को तो आपको ग्रीन टर्न की क्लास मिलने वाली है, ठीक है। हो सकता है दोस्तों एक क्लास आपकी सूचकांक वाली हो, ठीक है। तो सभी दोस्तों जो भी हमारी क्लास आ रही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके 21 तारीख के एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 21 तारीख के बाद में आपका एक सूखा पड़ जाएगा उत्तराखंड में भर्तियों का, ठीक है। अगले साल ही दोस्तों आपकी भर्तियां होंगी और वह भी मई जून में, ठीक है। लगभग 9 महीने का समय है अभी इन भर्तियों के लिए, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके हाथ से इस 21 सितंबर का मौका चला गया तो दोस्तों कितने समय बाद दोस्तों फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा, और वह मौका कैसा होगा ये भी आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए आप इस मौके को भुनाइए, ठीक है, और अपना सिलेक्शन लेकर जाइए अच्छे से दोस्तों। आप अपनी जो भी अभी तक की कमियां हैं उन सभी कमियों को दूर करें, क्योंकि अभी आपके पास में लगभग 7-8 दिन और बचे हैं, ठीक है। तो अच्छे से दोस्तों आप उन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की गारंटी मेरी है, अगर आप हर एक वीडियो मेरी देख लेते हैं जो अभी वर्तमान में चल रही हैं तो दोस्तों आपका करंट अफेयर्स गलत नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आईएफए क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।